नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल DVS अकेडमी पर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर परसेंटेज का सेकंड पार्ट लेकर के हाजिर हूँ। तो मैंने आपको परसेंटेज के बारे में पिछली क्लास में बहुत ही बेसिक बातें बताई थी और कुछ इस तरीके की बातें बताई थी कि भाई हम परसेंटेज को हम किस तरीके से शुरुआत करते हैं और परसेंटेज के बारे में मतलब हमने क्या काम करा था, जो हमारी परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था, फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा था और उसी के बेसिस पे हमने 2-4 क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है ना। तो वैसे हालांकि जो बेसिक पार्ट है वो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और आपने अगर वो पहले पार्ट की वीडियो अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उसकी वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, ठीक है ना। तो चलते हैं भाई, शुरुआत करते हैं दूसरे सफ़र की। आज परसेंटेज का दूसरा पार्ट है, पार्ट 2, और हम यहाँ पर एक ऐसा तरीका देखेंगे, एक ऐसा तरीका हम सोचेंगे यहाँ पर कि परसेंटेज का कोई भी कठिन से कठिन क्वेश्चन हो आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके का तरीका हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो हमने पिछली बार परसेंटेज के बारे में बेसिक में पढ़ा होगा, तो चलो भाई आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो आज के सफ़र की शुरुआत हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि पिछली वाली क्लास में हमने आपने देखा था कि जो भी आपकी परसेंटेज होता था उनको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखो, उन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में उन क्वेश्चंस को मतलब किस तरीके से हम फ्रैक्शन में लेकर के अप्लाई करेंगे, उन फ्रैक्शन वाली बात को क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करेंगे, उस बात को हम यहाँ पे समझना है, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात समझेंगे। तो देखो, पिछली क्लास का मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूं कि पिछली क्लास में मैंने परसेंटेज के बारे में क्या बताया था और उनको किस तरीके से हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे परसेंटेज के, अगर आप उनको फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन से करना सीखेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे सवाल, बहुत ही ज़्यादा आप चुटकियों में सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपके सामने करवाऊंगा, काफ़ी क्वेश्चन करवाऊंगा आप, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस वीडियो को आपको पूरा इसलिए देखना है क्योंकि जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में सिंपल क्वेश्चन करवाता हूं, धीरे धीरे करके मेरा लेवल बढ़ता जाता है। तो वीडियो के आप लास्ट में जाकर के देखना कि किस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे आपके सामने और किस तरीके के आप चाहो तो उन क्वेश्चंस को थोड़ा वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चन को खुद से निकालने की कोशिश करना और आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से हमारा जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से हमारा पार्ट बनता चला जाएगा और आपके हर तरीके के हर लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सफर की। तो पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे हमने देखा था कि जैसे कि कोई 20% है, इस 20% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था। तो हमने क्या बोला था कि 20/100, परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 100 होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या काम करा था, इस 20 से इस 100 को काटा था तो 1/5 हो गया था। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जैसे ही हमारी जो अपॉन में वैल्यू होती है ये परसेंटेज का कंप्लीट वैल्यू शो करती है, यानी कि कोई भी वैल्यू अपने आप की 100% होती है। यानी कि कोई भी संख्या अगर मैंने ले लूँ, कोई संख्या अगर 100 है तो उसका अगर मैं 20% निकालूंगा तो उसका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर कोई संख्या मैंने 5 मान ली तो उसका 5 का अगर मैं 20% कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैंने ये कहा कि भाई कोई चीनी का मूल्य है, चीनी का मूल्य सपोज करो 20% बढ़ गया, 20% बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर उसका मूल्य पहले 100 होता तो इसका मतलब 100 पे वो 20 और बढ़ जाता, इसका मतलब 100 पर इस 20 की वृद्धि हो जाती। 20% बढ़ने का मतलब 100 पर 20 की वृद्धि हो जाना। तो 100 पर 20 की वृद्धि हो जाती तो कितना हो जाता, 120 हो जाता। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया तो 100 पर 20 बढ़ गया, यानी कि पहले अगर उसका मूल्य 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। या फिर मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि पहले अगर उसका मूल्य 5 था तो 5 पर 1 की वृद्धि होगी, तो 5 पर ये 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या फिर इन दोनों का आप रेशियो भी निकाल सकते थे, 20 से काटेंगे, ये 5 बार कटेगा और ये 6 बार कटेगा, तो यानी कि पहले 5 था अब कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहता कि भाई चीनी का मूल्य 25% कम हो गया, तो 25% कम होने का मतलब क्या कहते हैं हम यहाँ पर कि जैसे अगर उसका 100 है तो 25% कम होने का मतलब क्या है कि कितना हो जाएगा, 75 हो गया, 75 हो गया। या फिर आप ये कह सकते हैं कि 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पहले 4 है तो 4 पर 1 की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगी नई वैल्यू। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं। हमारा क्या हुआ कि यहाँ परसेंटेज से हमने क्या काम करा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले हमें कुछ ऐसी वैल्यू पता होनी चाहिए जो हमारी, अगर हमारा फ्रैक्शन दे दिया जाए तो उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर हमें वो वैल्यू याद है तो हम आराम से उस वैल्यू को लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो कई एग्जाम में हमारे उन्हीं सीधी वैल्यू पर सवाल पूछे जाते हैं, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपने ये वैल्यू याद कर ली, जो मैं वैल्यू आपके सामने लिखवा रहा हूँ, अगर आपने ये वैल्यू याद कर ली तो ये समझ लेना आपको, देखो
अगर ये वैल्यू याद करने के बाद में आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई, ये सभी के सभी जो चैप्टर है ना, 4 चैप्टर, यही वैल्यू आपकी पूछी जाएंगी बार बार, जो मैं आपको वैल्यू लिखवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो एक बार इन वैल्यूज के बारे में समझ लो कि वो वैल्यूज कौन सी हैं। इन्हीं वैल्यूज को आपको याद करनी है। जैसे देखो, अगर मैं लिखूँ 1, इस 1 को आपको पता है कि 1 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये 100% होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था 100% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ 100/100 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1 का 100% होता है। 1/2 अगर ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50%। अगर 1/3 है तो कितना आता है, 33 कंप्लीट 1/3%। अगर 1/4 है तो कितना आ जाएगा, 25%। 1/5 है तो कितना आएगा, 20%। 1/6 है तो कितना आ जाएगा, 16 कंप्लीट 2/3%। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये वाली वैल्यू बताई थी कि किस तरीके से इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। मैं इन वैल्यूज़ को इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले पार्ट में जितने भी मैं आपको पार्ट करवाऊंगा, जैसे पार्ट 2 हो गया, इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 हो गया, उसमें मैं क्या करूँगा, इन वैल्यूज़ को मैं डायरेक्ट पुट करूँगा, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि 1/4 25% होता है। 25% दे दिया तो आप डायरेक्ट उसको 1/4 लिख देना, ठीक है ना। अब देखिए 1/7 जो होता है वो आपका 14 कंप्लीट 2/7% होता है। 1/8 जो होता है वो कितना होता है, 12.5%। 1/9 जो होता है वो आता है 11 कंप्लीट 1/9%। और 1/10 जो होता है वो आपका होता है 10%, ठीक है। चलिए अगर यहाँ से थोड़ी सी 2-4 वैल्यू और समझ लेते हैं। जैसे 1/11 है तो ये होता है 9 कंप्लीट 1/11%। 1/12 है तो ये होता है 8 कंप्लीट 1/3%। 1/15 आता है फिर 6 कंप्लीट 2/3%। 1/16 आता है 6 कंप्लीट 1/4%। 1/20 5% होता है। 1/25 4% होता है। 1/50 2% होता है। 1/100 1% होता है। बताइए भाई, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर आपको ये वैल्यू, हालांकि आपको इतनी वैल्यू याद करने की ज़रूरत भी नहीं है बच्चों, याद करने की ज़रूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं जो क्या करूँगा, मैं इन्हीं वैल्यूज़ के आधार पे सभी क्वेश्चंस हमारे रहेंगे, इन्हीं वैल्यूज़ के आधार पे क्वेश्चंस रहेंगे। तो इन्हीं वैल्यूज़ अगर आपको इन क्वेश्चंस को बार बार करेंगे तो आपको ये वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज़ हमें ज़बरदस्ती याद करके नहीं होती, हम उन चीज़ों के साथ में अगर काम करते हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, सारी चीज़ें हम अपने आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। यदि ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 1/6 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताना है, ठीक है ना। ए बी सी का रेशियो बताना है। इफ 20% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी इक्वल टू 1/6 ऑफ सी, देन ए रेशियो बी रेशियो सी इज, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए का 20% का, पिछली बार बताया था कि जो का होता है यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई का निशान होता है। 20/100 इक्वस टू बी का 30% यानी कि 30/100 इक्वस टू सी का 1/6। ये हमारे क्या हो गए, तीनों बराबर हो गए। तो देखो भाई, इनको हमें सॉल्व करना है। तो इनको हम सॉल्व देखो कैसे करते हैं। इनका हमें ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो जब ये तीनों आपके बराबर ही हैं तो मैं बराबर में इसमें 1 नहीं लिख सकता भाई, बताओ। अरे बराबर में 1 लिख सकता हूँ, 1 लिख दो, के लिख दो, एक्स लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। सारी संख्याएं हमारी बराबर है तो हमने ये मान लिया कि ये सभी के सभी 1 के बराबर हैं। अब देखिए इसमें एक्चुअली होगा क्या, इस 0 से 0 काट सकते हैं, इस 20 से आप काट सकते हैं, ये 5 टाइम्स कटेगा। इसका मतलब क्या है कि देखिए ए की वैल्यू ये 1/5 है, 5 का मल्टीप्लाई आप इस 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब ए अनुपात बी अनुपात सी अगर मैं निकालना चाहूँ तो देखिए क्या होगा, ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ये 1/5 है, 5 का मल्टीप्लाई इस 1 में करो तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। रेशियो ये कितना है, 3/10 है, इधर जा कर के क्या आ जाएगा, 10/3 हो जाएगा।
और ये कितना है 1/6 है, 6 इधर जा करके यहाँ आ जाएगा। बताओ भाई बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनका हमें प्रॉपर रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो अपॉन में 3 है तो यहाँ पर भी अपॉन में 1 है और यहाँ भी अपॉन में 1 है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये 3 का हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। 1 का 3 का हम एलसीएम ले सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई इसमें 5 में करो, 3 का मल्टीप्लाई इसमें 6 में करो, तो आपका ये प्रॉपर रेशियो निकलेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, यहाँ कितना बचा 10 बचा, और यहाँ कितना बचा 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। बस आपका बच्चों यही आंसर है, ठीक है ना, यही आंसर है, यानी कि 15:10:18। देखिए भाई कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, 15:10:18 आपका ये ऑप्शन डी सही हो गया। बताइए भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई सभी के, ठीक है ना, सभी बता दो बिल्कुल, एक बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो हम क्या कर रहे हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/6% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है। यानी कि जो भी उसकी इनकम रही होगी उसमें से उसने इतना परसेंटेज तो खर्च कर दिया। अब खर्च करने के बाद में जो भी कुछ बचा होगा वो क्या बचा है, 1200 रुपये बचत करता है। तो उसके मासिक खर्च बताओ, क्या उसका मंथली एक्सपेंडिचर। ए पर्सन हु स्पेंड्स 16 complete 2/6% of his income is able to save 1200 rupees per month. His monthly expenses is, फाइंड आउट द मंथली एक्सपेंसेस। तो मंथली एक्सपेंसेस हमें बताना है। तो देखिए भाई सबसे पहले देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए, अब देखिए क्या होगा, हम ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फ्रैक्शन दे रखा है इस फ्रैक्शन को, मतलब ये परसेंटेज जो दे रखा है इस परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, ठीक है ना, क्या करूंगा, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। देखिए ये है हमारा 66 कंप्लीट 2/6%, ठीक है। यहां पर ये 2/6 नहीं है, एक्चुअली ये 2/6 की जगह 2/3 है, गलती से लिख दिया है यहां पर 2/3 है, 6 नहीं है, 2/3% है आपका, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसको मुझे भाई यहाँ पर देख लेना, 2/6 की जगह वहाँ पर 2/3% है, ठीक है ना। ये इतना हमारा 2/6 होता तो 1/3 हो जाता, तो ये कितना है 2/3% है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हमें परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 3 6 या 18, 3 6 18 और 2 कितना हो गया 20, हासिल 2 हो गया, 3 6 18, 18 और 2 कितना हो गया 20, डिवाइडेड बाय 3, और परसेंटेज का भी अपॉन में 100 हो गया, 2 0 से 2 0 कटेगा तो कितना बचा 2/3। अब भाई देखो ये जो हमारा सबसे पहले ये जो परसेंटेज है इस परसेंटेज को हमने क्या कम करा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि ये व्यक्ति कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का 66 सही 2/3% खर्च कर देता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर उसकी इनकम 3 रुपये है, भाई देखो अपॉन की जो वैल्यू होती है ना वो कंप्लीट वैल्यू शो करती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 3 रुपये जो है ना इसका इनकम कहलाएगा। अगर 3 रुपये इसकी इनकम है तो 2 रुपये इसका खर्च हो गया, यानी कि एक्सपेंडिचर हो गया 2 रुपये का, तो 2 रुपये का इसका खर्च होगा। भाई एक बात बताओ, 3 रुपये की इनकम है, 2 रुपये का खर्च कर दिया तो कितना बचाया। आप कहोगे कि सर 3 रुपये की इनकम है, 2 रुपये अगर खर्च कर दिया तो उस बंदे ने 1 रुपये बचाया होगा। कितना बचाया होगा भाई, 1 रुपये बचाया होगा। और यहाँ कितना बचाया है, यहाँ बचाया है 1200 रुपये। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 1 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपये है। अब आपसे पूछा क्या है कि उसका मासिक खर्च बताओ। मासिक खर्च जो है आपका ये 2 रुपये है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इस 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो खर्च निकालेंगे, इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1200। 1 यूनिट जब 1200 के बराबर है तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगा, 2400 के बराबर। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आ जाएगा वो 2400, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। बताओ भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई सभी के। देखो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, दोबारा से सवाल को ये समझो कि जैसे आपके सामने ये दे रखा है कि 66 सही 2/3% आपका ये है,
खर्च करता है, तो इसका मतलब पहले आप जैसे ही इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे की जो वैल्यू है वो आपकी कंप्लीट वैल्यू शो करेगी। कंप्लीट वैल्यू मतलब जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो क्या होता है कि इसकी इनकम पूरी कंप्लीट वैल्यू है, तो इसका मतलब 2/3 जो है वो 3 रुपये क्या हो जाएगी, ये इसकी आय हो जाएगी 3 रुपये, और 2 रुपये क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, 2 रुपये का खर्चा हो जाएगा। जब 3 रुपये इसकी बचत है, 2 रुपये का खर्चा है, तो मतलब 3 रुपये की इसकी इनकम है, 2 रुपये का खर्चा है, तो इसका मतलब 1 रुपये उसने बचाया होगा। सवाल में कह रहा है कि 1200 रुपये बचाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1200, आपको निकालना है कि उसका मासिक खर्च बताओ। खर्च का मतलब उसमें 2 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1200 में 2 का मल्टीप्लाई 2400। अगर आपसे कहता कि ये इनकम बताओ, इसकी इनकम कितनी है, तो आप क्या करते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते, 3 का मल्टीप्लाई इस 1200 में कर देते, तो 3600 रुपये इसकी इनकम आ जाती। ठीक है, चलो भाई समझ में आ गया होगा। अगले बार सवाल समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या बताओ। बात समझ में आ रही है। किसी संख्या के 80% में, देखिए भाई इस सवाल को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो पहले मैं आपको बेसिक तरीके से सॉल्व करवा रहा हूँ, लेकिन बेसिक तरीका हमारा क्या होता है, लेंदी होता है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले हम बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके बाद में फिर हम उसमें कंसेप्ट लगाएंगे कि हम इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बेसिक तरीका क्या है, किसी संख्या के 80% में, आप मान लो कि माना संख्या x है, ध्यान रखना ये मैं x से करवा रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको मात्र 2 लाइन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन फिलहाल हम देखते हैं किसी संख्या के 80% में। आप ये देख लो कि इस संख्या का 80% में 80 जोड़ा जाता है। अगर मैं इसमें ही 80 जोड़ दूं तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। प्राप्त परिणाम संख्या कितनी है, संख्या है आपकी x, ठीक है ना। x के 80% में अगर मैंने 80 जोड़ दिया तो वो संख्या ही मिल जाती है। संख्या हमारी कितनी थी, x थी। अब यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, 20 से काटेंगे, ये 4 बार और ये 5 बार, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4x बट्टे 5 बराबर 80 इधर हो गया, x माइनस 80। इस 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x बराबर 5x माइनस 5 अट्ठे 40, यानी कि 400। आप क्या करेंगे, 4x इधर माइनस करेंगे तो x बचेगा। भाई 5x में से 4x घटाओ तो x बचा, और ये 400 इधर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो संख्या है वो 400 है, ठीक है ना। ये 400 आपकी संख्या है, लेकिन ये हमने x मान के किया है। सवाल काफ़ी लेंदी हो गया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कंसेप्ट लगाएंगे अपना वाला। अपना कंसेप्ट देखो कैसे लगाएंगे, इस तरीके का ध्यान से समझो। हमने क्या काम करना है, सबसे पहले इस 80% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। इस 80% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, 80/100, यानी कि 20 से काटो 4/5, ठीक है। संख्या का 80%, इसका मतलब क्या है कि संख्या तो आपकी 5 है, इस 5 का 80% कितना है, 4 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी संख्या दे रखी है। संख्या का 80% कितना है, 4 है। इसका मतलब 5 अगर संख्या है तो 80% इसका 4 हो गया। यदि इस 4 में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है। अब आप एक बात बताओ, इस 4 में मैं कितना जोड़ दूं जिससे यह संख्या के बराबर हो जाए। आप ये कहोगे कि सर इस 4 में तो आप 1 जोड़ेंगे तो संख्या के बराबर पहुंच जाएगा, इस 4 में 1 जोड़ूंगा तो संख्या के बराबर हो जाएगा, और यहाँ कितना जोड़ना पड़ रहा है, यहाँ 80 जोड़ना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं ये कह सकता हूँ कि 1 यूनिट की वैल्यू 80 के बराबर है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 80, देखो भाई 80% में, यानी कि इस 4 में अगर मैंने 1 यूनिट जोड़ दिया तो संख्या बन जाएगी 5, जो हमारी नॉर्मल है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 80 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 80 है तो संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लो। संख्या बराबर 5 गुणा 80, इसका मतलब कितना हो गया, 400 रुपये। 400 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। देखो मात्र 2 लाइन में हो गया कि नहीं हो गया सवाल। वैसे आपने देखा x मान के किया तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था, लेकिन आप यहाँ से क्या करेंगे,
यूनिट कंपैरिजन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, बड़ा ही सिंपल, ठीक है ना। इसी तरीके से अगला सवाल है, आप उस सवाल को खुद से करके देखो, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या बताओ। देखिए पहले मैं आपको इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूं x मान के, x के 60% में से अगर मैं 60 ही घटा दूं तो आपका परिणाम 60 आता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर किसी संख्या के 60% में से 60 घटा दूं तो जो परिणाम आता है वो 60 आता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई 20 से काटेंगे, ये 3 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, तो इसका मतलब 3/5 बराबर 60 इधर जाके तो कितना हो गया 120। 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर x बराबर 120 गुणा 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 डिवाइड में आ जाएगा। 3 से आप काटेंगे, कितनी बार कटेगा 40 बार, तो x की वैल्यू 40 का गुणा 5 में करेंगे, कितना आ जाएगा 200। बताओ भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आ गई? आपका आंसर 200 है, लेकिन इसको तो हम अपने तरीके से सॉल्व करना है ना। अभी तक तो हमने ऐसे ही कर लिया x मान करके, अपने तरीके से देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए भाई। किसी संख्या के 60% में से, आप पहले इस 60% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो 60/100, 20 से काटा, 3 बार ये कटा, 5 बार ये कटा, तो कितना आ जाएगा 3/5 आ गया, ठीक है ना। किसी संख्या का 60%, इसका मतलब क्या है कि संख्या तो आपकी 5 है, ये संख्या तो आपकी 5 है, तो इसका 60% कितना है आपका 3 है। अगर इसमें से मैं 60 घटा दूं तो परिणाम 60 आता है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं 60 घटाऊंगा तो 60 बचेगा, और सपोज करो अगर मैं 60 ना घटाऊं, भाई आप ये समझो कि जैसे मेरे पास में एक थैला है और इस थैले में कुछ रुपए हैं, अगर इसमें से अगर मैं 60 निकाल दूं तो इसमें 60 बचते हैं, तो अगर मैं इसमें से ना निकालता तो फिर इसमें कितने होते? तो इसमें 120 नहीं होते? अरे होते कि नहीं होते? अगर मैं 60 ना घटाऊं तो इसका मतलब क्या है कि फिर तो वो 120 ही बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि संख्या का 60% 120 के बराबर है। संख्या का 60%, 60 घटाने पर 60 बचता है, तो 60 ना घटाता तो 120 आता, तो यानी कि 60% जो है वो 120 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि संख्या का 60%, संख्या 5 है तो उसका 60% कितना है 3, और 3 जो है वो 120 के बराबर है। 3 120 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। हमको क्या करना है, संख्या की वैल्यू निकालनी है। संख्या कितनी है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 40 गुणा 5 यानी कि 200 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर आप सवालों को इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आपका कोई भी कितना भी कठिन सवाल हो, लेंथी सवाल हो, बड़ा ही शॉर्ट हो जाता है, बहुत ही सिंपल बन जाता है सवाल, ठीक है ना। देखिए अगर इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो अगला सवाल समझाएंगे। अगला सवाल आप अपने आप करने की कोशिश करना। क्वेश्चन ये है, किसी संख्या के 75% में, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है। 75% में अगर मैं 75 जोड़ दूं तो परिणाम वही संख्या आती है, तो संख्या ज्ञात करो। अब देखिए, अब मैं x मान के नहीं बता रहा, अब हम सिंपल वही तरीका लगाएंगे जो हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो 75%, संख्या का 75% हम कैलकुलेट करेंगे तो 75/100, 25 से काट रहे हैं आप इसको, 25 से ये 3 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा। इसका मतलब क्या है कि ये 4 जो है ना ये संख्या है, जो अपॉन की वैल्यू होती है वो हमारी कंप्लीट वैल्यू शो करती है, यानी कि ये जो 4 है ना ये आपकी संख्या है। अगर ये संख्या है तो संख्या का 75% कितना है 3 है। तो अब आप देखो 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या आती है, तो इसका मतलब आप 3 में कितना जोड़ दें जिससे कि ये वही संख्या आ जाए। तो 3 में आप ये कहोगे कि सर 3 में तो 1 यूनिट जोड़ दो तो आपकी 4 यूनिट यानी कि वही संख्या बन जाएगी, ठीक है ना। तो इस 3 में 4 बनाने के लिए आपको 1 जोड़ना पड़ा, 1 जोड़ना पड़ा, और यहाँ कितना जोड़ना पड़ा 75, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कह सकते हैं 75 है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 75 है।
तो संख्या आप निकालेंगे यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो संख्या आ जाएगी 4 गुणा 75, इसका मतलब 300 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, 4 गुणा 75 आपका आंसर 300 हो गया। बताओ भाई, बताइए सभी लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो देखो भाई इस तरीके से कंसेप्ट रहेंगे हमारे। अभी चीज़ें आगे और समझते हैं, ठीक है ना, अभी आगे क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भाई इन सवालों पे ध्यान लगाओ। इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे। यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए अनुपात सी क्या होगा। देखिए इस सवाल को मैं दो तरीके से सॉल्व करवाऊंगा, एक करवाएंगे 100 मान करके और एक करवाएंगे फ्रैक्शन के हिसाब से। ठीक है ना, देखिए भाई 100 मान करके हम सवालों को सॉल्व करवा सकते हैं क्योंकि, लेकिन 100 मान करके अगर हम सवालों को सॉल्व करवाते हैं तो हमारे सारे सवाल 100 मान करके होते नहीं है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि भाई अब महंगाई बढ़ गई है, 100 से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में आप करेंगे तो हर तरीके के सवाल सॉल्व हो जाते हैं। हालांकि ये सवाल आपका 100 मान करके हो सकता है, लेकिन कुछ अगर फ्रैक्शन की वैल्यू अगर आ जाए तो उन सवालों को सॉल्व करने में फिर आपको दिक्कत रहेगी। तो आप कोई एक मेथड समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि 100 मान करके जो सवाल करवाते हैं उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। सवाल अगर सिंपल होता है 100 मान करके तो 100 से करो, और नहीं तो आप फ्रैक्शन से करना चाहते हो तो फ्रैक्शन से करो। ठीक है ना, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए भाई सवाल को सॉल्व करेंगे। इस सवाल को सॉल्व करेंगे कि ए बी से 40% अधिक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखूंगा यहां पर ए बी सी दो तरीके से। पहले मैं 100 मान के करवा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो हम क्या करेंगे कि सी को मान लो 100, मैंने मान लिया सी को 100, तो क्या है कि जो बी है वो सी से 20% कम है। अगर ये 20% कम है तो इसका मतलब अगर 100 है तो ये कितना होगा, ये होगा बेटा 80। कितना होगा भाई, 80 होगा। 20% कम का मतलब क्या है कि 100 पर 20% कम है, इसका मतलब 80 है। ए बी से 40% अधिक है, 40% अधिक का मतलब इस बी से 40% अधिक है ए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं निकालना चाहूं 80 का 40% अधिक होने का मतलब क्या है कि जो ए है वो 140% है। 40% अधिक होने का मतलब क्या है कि वो 140% है। और अगर 10% अधिक होता तो 110%, 20% अधिक होता तो 120%। ठीक है ना, तो ये क्या है कि 140% है। अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, ए बी सी का अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई कैसे होगा, आप ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो। तो आपसे ये पूछा क्या है, आपसे पूछा है ए अनुपात सी बताओ। तो आपको इसको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये वाला लेना है और ये वाला लेना है, बस इन दोनों को लेना है, बाकी के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी एक बात बताना, 14 अट्ठे 112, ये हो गए आपके 112, और यहाँ पर सी का कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, मैंने ए लिया है और सी लिया है और कुछ नहीं लिया, फालतू का झमेला, मैंने बी को टच ही नहीं करा क्योंकि मुझे पूछा है ए और सी का अनुपात। ठीक है ना, ये हो जाएगा 112 और ये हो गया 100। अब आप ऐसा करेंगे, इसको आप 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, ये कितनी बार कटेगा, 25 बार। बस भाई 28 अनुपात 25 ये आपका आंसर हो गया। देखना भाई आंसर कौन सा है, 28 अनुपात 25, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, 28 अनुपात 25 आपका ये आंसर हो गया। ठीक है ना, तो आपने 100 मान के कर लिया, कोई बात नहीं। अब हम फ्रैक्शन से भी सॉल्व करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन से सवाल सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है ना, और सभी क्वेश्चन हो जाते हैं फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन वाले सवाल भी हो जाते हैं, बहुत आसानी सॉल्व होता है, लेकिन फ्रैक्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके भी समझना होगा कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन से। देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी लिखा मैंने। अब सबसे पहले क्या है कि ए बी से 40% अधिक है, तो पहले आप 40% की फ्रैक्शन बनाओ। 40% की फ्रैक्शन 40/100, 20 से काटेंगे 2/5। देखिए यहाँ पर जो बोला है कि वो बोला है कि ए जो है वो बी से 40% अधिक है, बी से, इसका मतलब क्या है कि ये बी है।
बी अगर 5 है तो ए क्या है, 5 पे 2 ज़्यादा है। 40% अधिक का मतलब 5 पे 2 ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया 7। बताओ भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ए बी से 40% ज़्यादा है, यानी कि 5 पे 2 ज़्यादा है, तो हमने लिख दिया इसका 5 है और ये कितना है, 7 हो गया। दूसरा लिखेंगे 20% कम, यानी कि 20/100 1/5 काट दिया भाई 20 से। अब क्या कह रहा है कि जो बी है वो सी से 20% कम है। इसका मतलब ये सी है, ये सी है और क्या है कि 20% कम है, यानी कि 5 पर 1 कम है। तो इसका मतलब अगर सी 5 है तो बी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए भाई बच्चे, अब हमें क्या करना है, ये हमारे रेशियो दे रखे हैं लेकिन इनका रेशियो प्रॉपर देखना है। प्रॉपर देखो कैसे होता है कि ये हमारे ए बी सी है, तो आपको क्या करना है, इन तीनों में देखना है कि कौन सी आपकी 2 वैल्यू है। तो बी की आपकी 2 वैल्यू दे रखे हैं, तो इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। इनको पहले आप बराबर करेंगे, तो बराबर देखो कैसे करेंगे, इस 4 का और 5 को बराबर करेंगे तो इनका एलसीएम 20 आता है। तो आप इसे भी 20 बनाओ और इसे भी 20 बनाओ। जब आप इसे 20 बनाएंगे तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस पूरी लाइन में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई, तो इस पूरी लाइन में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए भाई, मुझे ए का और सी का देखना है, तो ए ये है आपका और सी कितना है, ये वाला है। ए कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 और सी कितना हो जाएगा, 25। बताइए भाई, ये इनका अनुपात आ गया हमारा। सिर्फ ये वाला और ये वाला देखना था। ए और सी लिया है 28:25, आपका ऑप्शन ए आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन से कर सकते हैं, 100 मान करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो नेक्स्ट वैल्यू देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट में थोड़ा दिमाग लगाओ। सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है। सी की आय बी से और बी की आय ए से, ठीक है, 25% अधिक है। तो सी की आय और ए से कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या लिखा यहाँ पर, ए बी और सी। सबसे पहले हमने क्या करना है, सी की आय बी से 20% अधिक है, तो 20% हमने लिखा यहाँ पर, 20% यानी कि 1/5। तो सी की आय बी से, इसका मतलब क्या है कि ये बी है, बी का कितना है 5, तो इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। सी की आय जो बी से 20% अधिक है, बी से 20%, इसका मतलब बी की आय 5 है तो 5 पर 1 ज़्यादा है, तो यानी कि सी कितना हो गया, 6 हो गया, कोई बात नहीं। बी की आय ए से 25% अधिक है, 25% का मतलब होता है 1/4। बी की आय ए से 25% अधिक है, ठीक है ना। तो बी की आय ए से, यानी कि ये ए है, तो इसका मतलब 4 पर 1 ज़्यादा, इसका मतलब 5 हो जाएगा बी का, तो ऑलरेडी 5 है ही, तो इसका मतलब क्या है कि ए का कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए ए का अगर 4 है तो बी का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 4 पर 1 ज़्यादा है बी का। बी की आय ए से 25% अधिक होगी। तो सी की आय, अब देखो ये ए की आय है और ये सी की आय है। इसमें पूछा है सी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है, ये बताओ। ये जो सी है इस ए से कितना परसेंट अधिक है, तो देखो सी जो है इस ए से 2 यूनिट ज़्यादा है, और किसके रेस्पेक्ट में, इस ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, इनटू का करेंगे 100। बताओ भाई, सी की आय इस ए से पूछा है, तो सी की आय इस ए से पूछा है, तो ए से 4 से 6 2 ज़्यादा है, किससे, ए से, तो इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो जो 4 आ जाएगा डिवाइड में, 5 बार कटेगा, और 5 से ये काटेंगे आप 20 बार, सॉरी 2 से ये 2 बार कटेगा 4, और 4 से ये काटेंगे कितनी बार कटेगा, 50 बार। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 50% ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 50%, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का, इस पर लगाओ दिमाग, लगाइए भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस पर। देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। कोई भी एक स्कूल है, इन ए स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज आर 510।
देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज, एक विद्यालय में 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या यदि 510 है तो कितने विद्यार्थी हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 70% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 70% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 70/100। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 विद्यार्थी हुए, 100 अगर विद्यार्थी हुए तो 70% लड़कियां हैं, इसका मतलब 100 में से 70 तो लड़कियां हो गई। लेकिन हम क्या करेंगे, इस 0 से 0 काट दो तो कितना हो जाएगा 7/10। इसका मतलब क्या है कि 10 अगर टोटल स्टूडेंट्स हैं यानी कि विद्यार्थी हैं, क्या होगा 10 अगर स्टूडेंट्स हैं तो 10 में से 7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा गर्ल्स यानी कि लड़कियां। ठीक है, 10 अगर स्टूडेंट्स हैं तो 7 होगी गर्ल्स। इसका मतलब क्या है कि बॉयज़ कितने बचे, 3 ही तो बॉयज़ बचे भाई। 10 विद्यार्थियों में से 7 लड़कियां होगी तो 3 लड़के बचे, और यहाँ लड़के कितने हैं 510। तो मैं कह सकता हूँ 3 यूनिट की वैल्यू 510 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 170। भाई 3 से डिवाइड करेंगे, 17 × 51 170। हमसे पूछा है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, ठीक है ना। तो टोटल स्टूडेंट्स यानी कि कुल विद्यार्थी 170 का मल्टीप्लाई आप इस 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1700 आ जाएगा। अगर आपसे पूछता कि कुल लड़कियां कितनी हैं तो 170 का मल्टीप्लाई इसे 7 में कर देता तो कुल लड़कियों की संख्या आ जाती। लेकिन हमसे कुल विद्यार्थी पूछा है तो कुल विद्यार्थी 10 यूनिट का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 1700 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 972 है, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अगर विद्यालय में 60% लड़के हैं तो 60% का मतलब क्या हो गया 60/100, 20 से काटेंगे 3/5। इसका मतलब क्या है कि 5 तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स हैं, 5 हमारे टोटल स्टूडेंट्स हैं और 5 में से 3 क्या हो जाएंगे बॉयज हो जाएंगे। बताइए भाई, समझ में आ रहा है। 5 अगर स्टूडेंट्स हैं तो 3 हमारे क्या हो गए बॉयज हो गए, तो कितना बचा 2 गर्ल्स बची। और यहाँ गर्ल्स कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है 972। इसका मतलब कह सकते हैं कि 2 यूनिट की वैल्यू 972 है, तो आपको 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो पहले आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौका 8, 1 7, 2 8 16, 2 6 12, 486। आपको क्या करना है, बॉयज की संख्या निकालनी है। तो इस 486 में आपको इस 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 6 18, 3 8 24 और 1 25, 3 चौक 12, 13 14। आपका आंसर आ गया 1458, यानी कि 1458। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20 and 50% ऑफ ए थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड। ठीक है ना। तो पहला दूसरे का कितना परसेंट है ये आपको बताना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 संख्याएं दे रखी हैं तीसरी संख्या की। 2 संख्या मैंने मान ली कि ए ये है और ये बी ये है, और तीसरी संख्या मैंने मान ली सी। तो 2 संख्याएं इस तीसरी संख्या के रेस्पेक्ट में दे रखी हैं। तीसरी संख्या के रेस्पेक्ट में कितनी, 20%, 50% क्रमशः दे रखी है। क्रमशः का मतलब क्या है कि पहली संख्या तीसरी संख्या की 20% है, दूसरी संख्या 50% है। 2 संख्या है ना, तो 2 में से पहली संख्या तो 20% है और दूसरी 50% है। तो मैंने मान लिया कि इसको मैंने 100 मान लिया, कोई दिक्कत ही नहीं भाई, मान लो 100, क्या दिक्कत है। ठीक है ना। तो मैंने इसको 100 मान लिया, तो पहली तो 20% है, इस 100 का 20% यानी कि 20 हो गया, और दूसरी कितनी है 50%। इसका मतलब इस 100 का 50% यानी कि 50 हो गया। भाई ये संख्याएं आ गई आपके सामने।
ये आपकी आ गई पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या तो दे ही रखी है। अब आपसे पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यानी कि ये जो पहली संख्या है ना, ये इसका कितना परसेंट है दूसरी का। तो पहली संख्या 20 है और दूसरी से परसेंटेज निकालना है, तो 20/50 गुणा कर दिया हमने 100 का। 50 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, और 2 से आपने 20 में मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर कितना आ गया, 40% आ गया। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो गया 40%, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 40% है। ठीक है ना, तो आपका आंसर 40% हो जाएगा। चलो दूसरी सवाल करेंगे इसी टाइप का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सवाल को करो आप, लगाओ भाई जल्दी से दिमाग। क्वेश्चन ये है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% तथा 20% कम है। अब यहां कम की बात कर रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ए बी और सी लिख दिया। दो संख्याएं तीसरी संख्या है, देखो पहली संख्या तो 25% कम है तीसरी से, तीसरी मैंने 100 मान ली, तो पहली है 25% कम, तो 100 का 25% कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये 75 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। और दूसरी संख्या है 20% कम, तो 100 से 20% कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। बताओ भाई समझ में आए कि नहीं। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, अब आपको देखना है। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो यानी कि 75 हमने लिखा ऊपर, और दूसरी संख्या के रेस्पेक्ट में 80 गुणा कर दिया हमने 100 का। 20 से काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा आपका, 4 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 375/4। आप इसमें डिवाइड करो, 4 नीम 36, 1 5 यानी कि 15, 4 तिया 12, 3/4%। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 93 सही 3/4%। बताइए भाई समझ में आया कि नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस सफ़र को यहीं कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, ये था आपका पार्ट 2 परसेंटेज के। अगली वीडियो में मैं इससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। ठीक है ना, तो उस वीडियोज़ को भी आप अच्छी तरह से देखना। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। क्योंकि मैं आपको बस इसी तरीके से क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जैसे परसेंटेज चलेगा तो परसेंटेज के आपके जितने भी पार्ट आएंगे आप उन पार्ट को देखेंगे, उसके बाद में फिर अगला चैप्टर चलेगा, फिर अगला चैप्टर चलेगा। तो इसी हिसाब से हमारे इसी क्रम में चैप्टर चलेगा। अर्थमेटिक की सारी वीडियो, हर चैप्टर को मैथ और रीजनिंग दोनों ही आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है ना, हर चीज़ को पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, और हर टाइप के सवाल करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ तो मतलब काफ़ी टीचरों का ये होता है कि कुछ वीडियोज़ तो डल जाती हैं लेकिन हर टाइप के सवाल नहीं आ पाते, लेकिन मैं आपको हर टाइप के सवाल करवाऊंगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।